नंदलाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। अखिलेश यादव ने कहा, भगवा धारण और कान में छेद करने से कोई योगी नहीं बनता। एसआईआर पर भी बोले। उन्नाव में अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल उठाया। बोले, चुनाव आयोग को भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश के रिश्तों पर भी कटाक्ष किया और बोले, अब तो नमस्कार करना भी बंद कर दिया गया। अब बुलडोजर नहीं, एक नई मिसाल बनाई गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव उन्नाव में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी के वोट बने, इसमें कोई लापरवाही न हो। एसआईआर का हम लोगों ने विरोध नहीं किया। आयोग से दिए गए नियम कानून का पालन किया गया, लेकिन चुनाव आयोग, बीजेपी और उनकी अदृश्य कंपनियां वोट काटने के लिए काम कर रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि उनके सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब एसआईआर पूरा हो गया तो फिर फॉर्म 7 की क्या जरूरत है? इसका मतलब एसआईआर ठीक नहीं हुआ। मैपिंग और गैर मैपिंग पर भरोसा नहीं है, इसलिए फॉर्म 7 भरवाया जा रहा है। द्वापर और नंदलाल के लोगों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें बचा लिया। दशरथ और नंदलाल ने कई 100 लोगों के फॉर्म में हस्ताक्षर किए हैं, जबकि नंदलाल अंगूठा छाप है। नंदलाल ने पार्टी कार्यालय में आकर ये जानकारी खुद दी है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 बनवाने वालों में सबसे ज्यादा 1 लाख अनजान लोगों की संख्या है। किसी भी अगड़े का वोट नहीं काटा है। बीजेपी पीडीए का वोट कटवा रही है। नाम कटवाने और जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग के साथ भाजपा और उनकी कंपनियां काम कर रही हैं। फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी तरीके से बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपना झंडा भिजवा दे, जिससे वे अपने कार्यालय में लगा सके। एक बात तो बिल्कुल साफ ये समझनी चाहिए, एक बात ये साफ होनी चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि सभी के वोट बने और सावधानी से बने और बहुत सिंसियरली वोट बढ़ना चाहिए। और एसआईआर को हम लोगों ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं किया। जो जो नियम कानून आयोग ने दिए उनका पालन किया। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है आयोग, बीजेपी और कुछ उनके अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही कि वोट कैसे काटा जाए, और वोट काटना बीजेपी के सहारे पर, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है लोकतंत्र के लिए। एसआईआर जब हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनके सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। यहां तक उनके कई नेताओं ने जगह जगह ये कहा कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाए हैं सपा के, अभी और वोट कटवाएंगे सपा के। इधर जब पूरा का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया और फॉर्म 7 की जब कार्रवाई शुरू हुई है, पहला सवाल तो यही है, जब एसआईआर पूरा हो चुका है तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत है? और फॉर्म 7 की तब जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब एसआईआर आपका ठीक नहीं हुआ। जो आपने रिवीजन किया है वोट का, इंसेंटिव रिवीजन जो किया आपने, इसका मतलब ये हुआ फॉर्म 7 इसलिए भरवा रहे हो कि एसआईआर पे आपको भरोसा नहीं है, मैपिंग अनमैपिंग पे भरोसा नहीं है। और फिर मैं तो धन्यवाद दूंगा द्वापर और त्रेता के लोगों को, जिसमें दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ जो बगल की विधानसभा है, उसमें कई 100 फॉर्म पे उन्होंने दस्तखत किए थे, और बीजेपी के लोगों ने नंदलाल से दस्तखत कराए जो अंगूठा मारते हैं। वो नंदलाल खुद पार्टी ऑफिस में चल करके आए थे, और ये बात साबित हो गई कि फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी बनवा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि इन्हें योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया है? हिंदू परंपरा में गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों को हम बाबा कहते हैं और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। यही वह जिला है जहां बाबा के रहने पर हम सोना खोज रहे थे। न जाने कितने दिनों तक हम सोना खोजते रहे। योगी जी का कोई सम्मान नहीं है। वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं बन जाते, कान छिदवाने से भी आप योगी नहीं बन सकते। यदि आपके अंदर डिजायर है तो भी आप योगी नहीं है। यह पहली बार है कि जब शंकराचार्य और साधुओं को स्नान करने से रोका गया है। इसका पाप पड़ेगा, फिर कौन बचाएगा? बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। वो जानते नहीं, वो देखो कुछ नहीं जानते हैं। मैंने उनके लिए गाना कहा था, अगर मोबाइल नहीं है मेरी जेब में, नहीं तो उनके लिए गाना प्ले कर दे, वहां कर देंगे दिल लखनऊ जाकर के। एक बड़ा अच्छा गाना है जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, और फिर सोचो ना, वो तो उर्दू से चिढ़ते हैं, उर्दू क्यों बोल रहे हैं वो? और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया बताओ।
ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहां गिरवा वस्त्र पहना हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहां पे सोना खोदा जा रहा था, याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना सोच लिया सोना है, तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं है। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।